हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो के जरिए आप लोगों को क्लियर डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि ये क्या टॉपिक्स होते हैं एंड कैसे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिडक्टिव मेथड इज व्हाट, यानी कि निगमनात्मक विधि की विशेषता क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है रिसर्च में, जो हमें ये कहता है कि हम हमेशा टॉप लेवल से शुरू करते हैं एंड बॉटम लेवल की ओर चलते हैं। सो अगर ये पॉइंट आपको याद आ गया तो आंसर बहुत आसान है। देखते हैं, डिडक्टिव में एग्जाम्पल से प्रिंसिपल की ओर जाते हैं, जनरल से स्पेसिफिक, अननोन से नोन, या फिर कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाते हैं। सो देखो, मैंने आपको बताया कि डिडक्टिव हमें कहता है टॉप से बॉटम की ओर जाना है, यानी कि ये हमें बोलता है कि पहले जो टॉप लेवल का फॉर्मूला है, टॉप लेवल का जो रूल है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। फिर उस रूल के हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस हैं मैथ से रिलेटेड या कोई भी, उनको फिर हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हम पहले जनरल से शुरू करते हैं, फिर स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में अपने लाइव लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को पेपर वन में हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूँ। अंकिता सूद पेपर वन नेट सेट प्रिपरेशन नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इस ग्रुप की खास बात यह है कि आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हो, तो डायरेक्टली मुझसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो भी मेरी क्लासेस रहती है उनके पीडीएफ्स और लिंक्स आपको मिलते रहेंगे, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो एंड बहुत आसानी से आप सभी पेपर वन में एटलीस्ट 100 में से 80 प्लस स्कोर कर सकें। तो आपके प्रॉपर गाइडेंस के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप सबको फ्री में ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स विल गेट एग्जांपल ऑफ एंगल्स, आफ्टर दैट दे विल लर्न द डेफिनेशन एंड फाइंड द एग्जांपल ऑफ एंगल्स। ओके, विच मेथड इज फॉलोड बाय दिस एग्जाम्पल। सो देखो, यहाँ पर बोला है कि पहले किसी स्टूडेंट को एंगल का कोई एग्जाम्पल मैंने दे दिया क्लास में, उसके बाद जाकर स्टूडेंट को बताया कि एंगल की डेफिनेशन क्या होती है और एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने एक स्टोरी की तरह बच्चों को एंगल के बारे में समझाया, उसके बाद जाकर हम बुकिश लैंग्वेज पर आ गए। ये हमने कहाँ सीखा था, ये हमने सीखा था कौन से मेथड में, कंस्ट्रक्टिविज्म, डिडक्टिव, डिस्कवरी या इंडक्टिव। सो देखो, ऑप्शंस तो इन दोनों में से ही होगा। सो क्या है ऑप्शन, दैट इज इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड बोलता है कि पहले हम किसी को एग्जाम्पल के थ्रू चीजें समझाते हैं, उसके बाद रूल बताते हैं। बस ये छोटी सी चीज याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स, यानी कि सभी पक्षियों के पंख होते हैं, पिजन्स के भी पंख होते हैं। तो ये कौन सी रीजनिंग है या ये कौन सी रिसर्च का टाइप है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, कॉग्निटिव या असर्टिव। सो आंसर तो ऑप्शन 1 2 में से ही कुछ होगा। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 2। हमने सबको कंसीडर कर दिया। हमने पहले बोल दिया कि भाई जनरल है,
ये जनरल स्टेटमेंट बोल दी कि हर एक पक्षी के पंख होते ही हैं। फिर हम एक पर्टिकुलर पक्षी पे आए, फिर हम एक स्पेसिफिक पक्षी पर आए कि पीजन के भी पंख होते हैं। तो ये डिडक्टिव हमें कहता है कि पहले पूरी कैटेगरी, बर्ड्स की पूरी कैटेगरी को काउंट कर लिया, जनरल बात कर ली, फिर उस कैटेगरी के छोटे से सब पॉइंट को उठा लिया, दैट इज जनरल से स्पेसिफिक। फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू, फंडामेंटल रिसर्च मतलब बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च शुद्ध शोध जिसको बोलते हैं, एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यू आइडियल्स, नए आदर्शों का संश्लेषण करने में ये मदद करता है, नए प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, या फिर ऑलरेडी जो मटेरियल है हमारे पास रिसर्च से रिलेटेड उसका मूल्यांकन करता है, या फिर स्टडी करता है एग्जिस्टिंग लिटरेचर को किसी भी टॉपिक को लेकर के। सो करेक्ट आंसर बहुत आसान है कि नए सिद्धांतों की व्याख्या करता है, नए नॉलेज को गेन करने में या नए नॉलेज को कलेक्ट करने में ये हमें मदद करता है। The experimental study is based on what? So experimental study, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जैसे आपका साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल यानी कि चर का हेरफेर यहाँ पर होता है। कॉन्सेप्चुअल पैरामीटर्स, रेप्लिकेशन ऑफ रिसर्च या सर्वे ऑफ लिटरेचर, सो ये हमेशा होता है मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होते हैं देखो रिसर्च में, ये शायद अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। रिसर्च में वेरिएबल्स होते हैं कुछ भी, जैसे कि कई बार वेरिएबल कोई एक पर्सन भी हो सकता है, वेरिएबल कोई चेयर भी हो सकती है, वेरिएबल कोई टेबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड, अपने पुराने, ठीक है, पास्ट, स्टडी ऑफ पास्ट यानी कि पहले जो चीजें हो चुकी हैं उसको फिर से पढ़िए और फिर नए फैक्ट्स को, नए तथ्यों की खोज कीजिए, इसको क्या कहते हैं? फिलोसॉफिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल या फिर कंटेंट एनालिसिस। नाम आसान है, हिस्टोरिकल रिसर्च, जो चीजें पहले हो चुकी हैं उन्हीं को उठा करके हम क्या कर रहे हैं, कुछ नया नॉलेज लेने की, कुछ नया ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डिडक्टिव मेथड, नॉट पर फोकस रखिएगा, ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि कोई टीचर है जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उसमें डिडक्टिव मेथड का कौन सा फीचर इंक्लूड नहीं किया गया है। दिस मेथड सेव्स टाइम एंड एनर्जी बोथ फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। हिंदी मीडियम भी पढ़ लीजिए, यहाँ पर यह तथ्यों और सूत्रों को याद रखने को प्रोत्साहित करता है। इस विधि में शिक्षार्थी सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है, ठीक है, जनरल से स्पेसिफिक की ओर बढ़ता है, कहा है यह विधि शिक्षार्थी को नियमों सूत्रों की खोज करने और सामान्यीकरण करने में मदद करती है। सो देखो डिडक्टिव की प्रॉपर्टीज फिर यहाँ पर आ गई, वही चीजों के आसपास हम घूम रहे हैं, तो ये है दिस मेथड हेल्प लर्नर टू डिस्कवर लॉज, फॉर्मूलाज एंड जर्नलाइजेशन, क्योंकि इसमें पहले हम लोग रूल यानी कि पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसके बाद उस फॉर्मूला को कैसे रियल लाइफ में यूज करना है वो हम देखते हैं। ओके, ठीक है, ये यहाँ पर कहा हुआ है। सो इसमें पूछा था नॉट, ठीक है, सो इसमें मैंने आप लोगों को जो भी बताया कि पहले रूल पढ़ते हैं फिर रियल लाइफ में उसको कहाँ यूज करना है वो देखते हैं। तो इसमें कहा है कि सिर्फ हम क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, फॉर्मूला को डिस्कवर नहीं किया जाता, लॉज को डिस्कवर नहीं किया जाता, तो बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, सिर्फ ये गलत है। स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। द रिसर्च क्वेश्चंस शुड बी लिंक्ड टू ईच अदर, रिसर्च के दो क्वेश्चन है, मान लीजिए एक प्रॉब्लम बड़ी है, उसी से रिलेटेड एक छोटा क्वेश्चन हमारे माइंड में आ गया, तो ये बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए रिसर्च की प्रॉब्लम्स या रिसर्च के क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा बोलता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, रिसर्च क्वेश्चन शुड बी इधर ब्रॉड और नैरो, या तो क्वेश्चन बिल्कुल व्यापक होना चाहिए या तो संकीर्ण होना चाहिए, तो ये गलत है, जरूरी नहीं है ऐसा, जैसा भी क्वेश्चन बन गया वो बन गया रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the qualitative data analysis is governed by codified
प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, यानी कि गुणात्मक डेटा विश्लेषण मात्रात्मक डेटा विश्लेषण के संहिताबद्ध नुस्खों द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये कोई रूल हमने कल पढ़ा था? नहीं पढ़ा था लाइव लेक्चर में। स्टेटमेंट 2 बोलती है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस हैज मेनी अप्रोचेस ऑफ विच ग्राउंडेड थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। इसमें यही कहा है कि क्वालिटेटिव की ना बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें कि ग्राउंडेड थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि बेसिक लेवल से शुरू करना हमें ग्राउंडेड थ्योरी सिखाता है। सो ये बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? क्वालिटेटिव रिसर्च हैज इट्स ओन प्लेस इन मैनी एरियाज ऑफ स्टडी, कि इसकी अपनी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत जगह पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सही है। पढ़ते समय ना आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव स्पेलिंग एकदम से देखने में समझ नहीं आती। स्टूडेंट्स इसी वजह से गलत आंसर्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि क्वांटिटेटिव स्टडीज हैव नो प्लेस इन सोशल साइंसेज। इसमें ऐसा कोई प्लेस नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्वांटिटेटिव का सोशल साइंस में यूज होता है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर नो लिखा है। अगला है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च शुड बी टोटली सेग्रीगेटेड। ठीक है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव रिसर्च हैज मेनी अप्रोचेस, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, तो ये बिल्कुल सही है। विद इन क्वालिटेटिव रिसर्च डिफरेंट स्कूल्स ऑफ रिसर्च पर्सपेक्टिव्स हैव इमर्ज्ड, बिल्कुल करेक्ट है ये। सो करेक्ट कौन कौन से हो गए? ऑप्शन नंबर ए, डी एंड ई। ए, डी एंड ई। सो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे, जो भी लाइव सेशन में हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। अब आप लोग और क्लियरली समझ गए होंगे कि उसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।